क्रेमलिन पर अटैक तो हो चुका है, मगर अगले 24 घंटे में यूक्रेन एटमी कोहराम से दहल उठेगा। जल थल नभ से ऐसा परमाणु प्रहार होगा जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। जिस बात की आशंका थी अब वही होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह खुद यूक्रेन। दरअसल 3 मई को मॉस्को के द ग्रैंड क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हुआ। फिदाइन ड्रोन अटैक से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक ड्रोन क्रेमलिन के गुंबद के बिल्कुल पास आया और उसके बाद ड्रोन में जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस ड्रोन अटैक को रूस ने यूक्रेन की साजिश करार दिया। प्रेसिडेंट पुतिन को मारने का खूंखार प्लान बताया, और इस हमले के बाद से ही रूसी डिफेंस पूरे एक्शन में है। प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और जानते हैं इस बार यूक्रेन के खिलाफ सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि न्यूक्लियर विनाशकों का रिएक्शन होगा, क्योंकि क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूसी डिफेंस ने एटमी हमले की तैयारी कर ली है। रूस ने अपने एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा है। परमाणु हथियारों को एयरबेस पर लाया गया है। एंगल्स और शाइकोव का एयरबेस पर न्यूक्लियर वेपन तैनात हुए हैं। TU-160 और TU-95MS बॉम्बर्स की भी तैनाती हुई है। वहीं TU-22M3 बॉम्बर अलर्ट मोड पर रखा गया है। रूस के एटमी अटैक प्लान सिर्फ रूस की सरजमी या फिर आसमान से ही नहीं बल्कि बेलारूस और ब्लैक सी से भी रूसी डिफेंस यूक्रेन पर एटमी तबाही मचा सकता है। क्योंकि बेलारूस और ब्लैक सी में भी पुतिन ने अपने परमाणु ट्रायड को एक्टिव कर दिया है, और जो अपडेट सामने आ रहा है उसके मुताबिक रूसी डिफेंस बेलारूस के सैनिकों को एटमी हमले की ट्रेनिंग दे रहा है। बेलारूस को स्कंदर मिसाइल के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए रूसी डिफेंस ने स्ट्रैटेजिक ऑपरेटर्स को बेलारूस भेजा है। इतना ही नहीं, रूसी नेवी की ब्लैक सी फ्लीट एक्शन के लिए तैयार है। कैलिबर मिसाइलों से यूक्रेन के तटीय शहरों पर हमले का प्लान तैयार है। प्रेसिडेंट पुतिन ने रशियन स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दे दिया है, और इसी कड़ी में एयरबेस पर एयर लॉन्च न्यूक्लियर हथियार और परमाणु वॉरहेड को एक्टिव किया गया है। बॉम्बर्स भी वॉर रेडीनेस मोड पर हैं। लेकिन पुतिन का प्लान सिर्फ हवाई हमला नहीं बल्कि यूक्रेन के परमाणु सेंटर में भी तबाही मचाना है। और ये दावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने किया है। दरअसल एटमी हथियारों की निगरानी करने वाली इस संस्था ने आशंका जताई है कि यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को रूस तबाह कर सकता है। न्यूक्लियर प्लांट की यूनिट 4 में रूस ने विस्फोटक इकट्ठा कर रखे हैं। किसी भी वक्त रूसी सेना ज़ैपोरिज़िया प्लांट में धमाका कर सकती है। पुतिन का क्रोध इस बात का संकेत दे रहा है कि वो हर हाल में यूक्रेन से न्यूक्लियर प्रतिशोध लेने का मन बना चुके हैं। पुतिन का मकसद सिर्फ एक है, यूक्रेन का संपूर्ण विनाश, और इसके लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर रूम की कमान खुद संभाल ली है। ऐसे में पुतिन न्यूक्लियर वॉर रूम में बैठकर कैसे यूक्रेन को दहला सकते हैं, कैसे यूक्रेन के कोने कोने में एटमी विनाश का ट्रिगर दबा सकते हैं, यह भी जान लीजिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन क्रेमलिन के जिस न्यूक्लियर वॉर रूम में मौजूद हैं, ठीक इसी तरह का वॉर रूम है। वहां से बैठे बैठे वो यूक्रेन के संपूर्ण विनाश की पटकथा लिख सकते हैं अपने एक ऑर्डर के साथ ही।
यूक्रेन पर जल, थल और नभ से न्यूक्लियर प्रहार कर सकते हैं। ऐसे में पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ अटैक प्लान क्या है? आइए ये समझते हैं किस तरह का हमला किया जा सकता है। न्यूक्लियर वॉर रूम में पुतिन यूक्रेन का विनाश तय कर रहे हैं। पुतिन का पहला ऑर्डर क्या है? बेलारूस की सरजमी से इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जरिए अटैक कर सकते हैं। क्या ऑप्शंस हैं और किन का इस्तेमाल वो कर सकते हैं? पुतिन का दूसरा ऑर्डर, ब्लैक सी से यूक्रेन के तटीय इलाकों में एटमी हमला करने का आदेश भी पुतिन दे सकते हैं। इसके अलावा पुतिन का तीसरा ऑर्डर क्या हो सकता है? परमाणु बम वर्षकों के जरिए यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार का ऑर्डर जारी कर सकते हैं पुतिन। एक और ऑर्डर दे सकते हैं। चौथा ऑर्डर क्या होगा बताते हैं। टैक्टिकल न्यूक वेपन से यूक्रेन के मेनलैंड पर अटैक भी किया जा सकता है रूस द्वारा। पुतिन का पांचवा ऑर्डर हो सकता है ज़ैपोरिज़िया प्लांट को विस्फोटक से उड़ाने की कोशिश। पुतिन के आदेश के बाद यह भी संभव है। इसके अलावा पुतिन का छठा ऑर्डर क्या होगा बताते हैं। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से एटमी वॉरहेड फायर किया जा सकता है। पूरी दुनिया डरी हुई है ये सोचकर। पुतिन का सातवां ऑर्डर क्या हो सकता है बताते हैं। यूक्रेन पर न्यूक्लियर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल से रूस धावा बोल सकता है। मतलब ये कि जिस बम से महाविनाश होता है, जिसके एक प्रहार से बेहिसाब तबाही मच सकती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक का इस्तेमाल 80 साल बाद महाबली रूस करेगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रेसिडेंट पुतिन परमाणु ट्रिगर दबाएंगे और ये ऐलान खुद रूसी राष्ट्रपति ने क्रेमलिन अटैक के बाद कर दिया है। पुतिन के तेवर इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहे हैं कि अब रूस यूक्रेन के बीच बम गोला बारूद से नहीं बल्कि परमाणु बमों से प्रचंड युद्ध होगा। क्रेमलिन का बदला लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति असली जंग का आगाज तो अब करेंगे और इसके लिए रूस ने न सिर्फ अपने एटमी जखीरों को एक्टिव किया है बल्कि परमाणु हमला करने वाले बम वर्षकों और मिसाइलों को भी वॉर जोन में उतार दिया है, जिनका मकसद है यूक्रेन का वजूद दुनिया के नक्शे से मिटाना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।